Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट किया था, जिसके हमने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की थी। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, है ना। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, आपको लिंक मिलेगा, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है करोजन एंड रैंसिडिटी, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की जर्नी को करोजन एंड रैंसिडिटी के साथ। क्या होता है करोजन? स्टूडेंट्स, आपने डेली लाइफ में कई सारे आर्टिकल्स अपने घरों में देखते होंगे, जिसमें से कई तो मेटल्स की बनी हुई होती हैं, है ना। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, आयरन के कई सारे आर्टिकल्स हमारे घर में होते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी न्यू बाइसाइकिल ले लें, वो भी आयरन की बनी हुई है। बैल्कनी की जो रेलिंग्स होती है वो आयरन की बनी हुई होती है। अगर आप पार्क में जाते हैं तो उसके जो चारों तरफ फेंस लगी हुई होती है वो भी किसकी होती है? आयरन की बनी हुई होती है। तो शुरू में ये बहुत शाइनी सरफेस होता है, इनका बहुत शाइन करती हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स इनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सा सब्सटेंस आप लोगों ने जरूर ऑब्जर्व करा होगा, और आप कहते हैं कि जी ये चीज पुरानी हो गई या खराब हो गई, है ना। तो यानी कि वो चीज क्या होता है? लोहा जंग खा गया। वो क्या होता है जंग खा गया? वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। वो जो रेडिश ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं रस्ट, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। वो कैसे हुआ? आयरन जो है वो, उसका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। आयरन जो है वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्ट करा और ये रेडिश ब्राउन कलर का उसने रस्ट बना लिया, ठीक है। क्या और भी मेटल्स ऐसे करते हैं? और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो इस तरीके से लेयर बनाते हैं या कोई कोटिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अगर आपने आर्टिकल्स देखे होंगे चांदी के, जैसे कि आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, पायल होती हैं, या कोई मूर्तियां होती हैं, या कोई बर्तन होता है, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो काले पड़ जाते हैं, है ना, दे फॉर्म अ ब्लैक लेयर। इसी तरीके से कॉपर है। कॉपर का अगर आप आर्टिकल्स, कॉपर के आर्टिकल्स देखेंगे तो उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ना। तो ये सब चीजें पुरानी हो रही हैं, खराब हो रही हैं, ये जो लेयर्स आ रही हैं, ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं करोजन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? करोजन। यानी कि हम करोजन को ये कह सकते हैं जब कोई भी मेटल एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद कोई लेयर बना लेता है अपने ऊपर किसी डिफरेंट कलर की, तो उसे हम कहते हैं करोजन, एंड द मेटल इज सेड टू बी करोडेड, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ करोजन। आई होप आप सब लोग नोटबुक और पेन के साथ और मतलब रेडी होंगे, है ना, और फुल जोश के साथ अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो हेडिंग डालिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे करोजन, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन अ मेटल, है ना, comes in contact with various substances present in air, किस टाइप के substances भाई? Like moisture, है ना। मॉइस्चर यानी जैसे वाटर वेपर प्रेजेंट होता है जो ह्यूमिडिटी भी लाता है ना, तो मॉइस्चर या एसिड्स एटसेट्रा, है ना। When a metal comes in contact with various substances present in air like moisture, acid, etc., they are said to be corroded, ठीक है। उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं? corroded कहते हैं, and the process is called as करोजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? करोजन कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई कि जब एक मेटल वेरियस सब्सटेंसेस जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर और एसिड्स, उनके कांटेक्ट में आ
आता है, ठीक है, देन दे आर सेड टू बी, या हम कह सकते हैं दे फॉर्म अ लेयर, है ना, एंड आर सेड टू बी करोडेड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अ करोशन। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयरन का लिख सकते हैं। आयरन जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तब वो क्या बनाता है बच्चों, रस्ट। और रस्ट कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है, रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस होता है। यही होता है कि नहीं होता? ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो जब ये एयर के अंदर प्रेजेंट सल्फर के साथ, किसके साथ, सल्फर के साथ कांटेक्ट में आती है तो ये बनाती है सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाती है, सिल्वर सल्फाइड, और ये कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का, इसीलिए ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ऑल्दो इस चैप्टर में ये सब चीजें मेंशन नहीं है कोरोजन के टॉपिक में, लेकिन चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ये वाला टॉपिक आपको डिटेल में दिया गया है, तो उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी करवा रही हूँ। ठीक है, तो आपका आ गया सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट होके बनाया सिल्वर सल्फाइड। अब हमारा आगे आता है कॉपर। कॉपर भी एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना लेगा, कॉपर कार्बोनेट। क्या बना लेगा बच्चों, कॉपर कार्बोनेट, जिसकी ग्रीन कोटिंग जो है हमारे कॉपर के आर्टिकल्स के ऊपर आ जाती है ना, और हमारा मेटल कहलाता है करोडेड। ठीक है, आई होप इसको आप सेंटेंसेस में अपने आप से बना लेंगे, है ना, बना लेंगे ना। इसको हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हम कोरोजन ऑफ आयरन को रस्टिंग ऑफ आयरन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये तो मैंने आपको इसीलिए लिखवा दिया शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपके नोट्स में फटाफट आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे कि व्हेन आयरन आर्टिकल कम्स इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, देन इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सिमिलरली अगर सिल्वर का आएगा तो क्या लिखेंगे, या आप खुद से एग्जांपल देंगे तो क्या लिखेंगे, silver articles when comes in contact with the sulfur present in the air, they form a layer of silver sulfide which is black in color, and thus we get the black coating on the silver articles. ठीक है, सिमिलरली कॉपर के लिए when copper metal comes in contact with the carbon dioxide present in the air, it forms a green coating over it which is of the copper carbonate, जो किसकी होती है, कॉपर कार्बोनेट की होती है। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको कोरोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे क्या क्या डैमेज होता है, क्या क्या डैमेज होता है। अगर हम डैमेज की बात करें तो क्या क्या डैमेज होता है, कार की बॉडीज खराब हो जाती हैं, कार पुरानी लगने लग जाती हैं, है ना, 1-2 साल के बाद, या फिर शिप्स की बॉडीज खराब हो जाती हैं। आयरन रेलिंग्स, है ना, आयरन की रेलिंग्स जो बनी होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, और ब्रिजेस जो हमारे पुल बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि हम इसको फिर से शाइनी सरफेस दे सकें, है ना। तो क्या हम इस रस्टिंग को, इस करोजन को, इसकी कोई प्रिवेंशन है? हाँ है। कैसे है, हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करोजन किसके थ्रू हो सकती है बताइए। या तो हम पेंटिंग करें, है ना, ऑयलिंग करें। अगर हमें इसकी प्रिवेंशन करनी है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, पेंटिंग, है ना, उस सरफेस को हम पेंट कर दें, है ना, या फिर हम ऑयलिंग, ल्यूब्रिकेटिंग, है ना, ल्यूब्रिकेटिंग, जैसे किसी लॉक में, ताले में अगर जंग लग जाता है तो उसके अंदर चाबी पूरी तरह नहीं घुसती है, तो हम उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं, या कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन है या कुछ भी है, उसके अंदर भी ऑयलिंग और ल्यूब्रिकेटिंग से चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, और एक आता है आपका गैल्वनाइजेशन, एक आता है एनोडाइजिंग। ठीक है, ये सारे जो प्रोसेस हैं, एनोडाइजिंग, गैल्वनाइजेशन, ये आपके चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिटेल में है, हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।
ठीक है, आई होप करोशन का टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना। बहुत इजी है ना, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब आता है हमारा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? कई बार ये आपने देखा होगा या आपने महसूस करा होगा, जो हमारे फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, ठीक है, उसको कुछ टाइम तक अगर हम रख लें, काफ़ी लंबे टाइम तक, तो उनके अंदर से बैड स्मेल या ऑर्डर या कुछ ऐसा टेस्ट उनका चेंज हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चिप्स का पैकेट ले लें, ठीक है, आपने चिप्स का पैकेट बहुत दिनों से नहीं खाया, ठीक है, लगभग 1 साल हो गया, अब आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर उसका टेस्ट, स्मेल, सब कुछ चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो फूड है, जो चिप्स हैं, वो क्या हो गए? ऑक्सीडाइज्ड हो गए, है ना। वो ऑक्सीडाइज्ड हो गए और उन्होंने क्या बना लिया? रैंसिड बना लिया। क्या बना लिया बच्चों? रैंसिड बना लिया, ठीक है। तो रैंसिडिटी में हम लोग ये कह सकते हैं, रैंसिडिटी में हम लोग ये कह सकते हैं कि फैट या फिर ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम है हमारा, कोई भी, है ना, ये फूड आइटम है हमारा, और जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो वो क्या बनाता है बच्चों? रैंसिड बनाता है। और इसी की वजह से क्या चेंज हो जाता है? दिस चेंजेस द टेस्ट स्मेल ऑफ द फूड, ठीक है। फूड की टेस्ट और स्मेल क्या हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी कि वो क्या बन चुका है? रैंसिड बन चुका है, ठीक है। तो इतनी सी बात है बस। तो रैंसिडिटी की क्या डेफिनेशन होगी? रैंसिडिटी की डेफिनेशन होगी द प्रोसेस इन विच a fat or oil containing food item gets oxidized after a long time, then it forms a rancid, then it forms a rancid, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज नोन एज, ड्यू टू विच, या हम लिख सकते हैं ड्यू टू विच द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड चेंजेस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। आई होप रैंसिडिटी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जो शुरुआत में मैंने लिखवाया था एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स रैंस एसिड, तो आई थिंक उससे ही आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी और आप अपने आप भी एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं। तो क्या इस रैंस एसिड की कोई प्रिवेंशन है ना? हम किस तरीके से रैंस एसिड से बच सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने फूड को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेट करने से भी एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है। दूसरा कि हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं ताकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए। तीसरा, हम इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन होने नहीं देते फूड की, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर आप चिप्स के मैन्युफैक्चरर से पूछें तो जो चिप्स के मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं? जो चिप्स के बैग्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं भरते, क्योंकि ऑक्सीजन भरने से क्या होगा? वही ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और रैंस एसिड बना लेगा। तो वो ऑक्सीजन की जगह पे कोई इनर्ट गैस भरते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती। वो कौन सी गैस होती है? वो होती है नाइट्रोजन गैस, है ना। तो चिप्स, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में भी, कि चिप्स के बैग्स में कौन सी गैस को हम फ्लश करते हैं? वो होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। बस ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो लिखिए प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, प्रिवेंशन, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है? एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड आइटम्स
ठीक है, टू द फूड आइटम्स एज दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, एंड हेंस प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, वी कैन रेफ्रिजरेट द फूड आइटम्स, रेफ्रिजरेट द फूड आइटम्स। ठीक है, ये तो सिंपल है, रेफ्रिजरेट कर देते हैं। तीसरा हम लोग क्या करते हैं कि कीप द फूड आइटम्स इन किसमें अभी बताया था, इन एयर टाइट कंटेनर्स। ये आप लिखते जाइए, क्योंकि लिखने से ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती हैं चीजें। ठीक है, कीप द फूड आइटम्स इन एयर टाइट कंटेनर्स टू स्लो डाउन द प्रोसेस टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन को वो खत्म तो नहीं कर सकता, पर स्लो डाउन जरूर कर सकता है। ठीक है, और लास्ट आता है कि चिप्स मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, फ्लश द इनर्ट नाइट्रोजन गैस in the bags of chips because it is अनरिएक्टिव गैस, क्योंकि ये इनर्ट गैस लिख सकते हैं, ये अनरिएक्टिव गैस है ना। तो ये है, एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम, है ना। अल्टीमेटली तो हमें ऑक्सीडेशन से बचना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। जो बच्चे नहीं नोट डाउन कर पाए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको लर्न करके भी आप लोग लिख सकते हैं। तो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।